नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले 20-25 सालों में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन में से आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 1000 क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। और देखो दोस्तों, इन 1000 क्वेश्चन को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके वीडियो बनाना बहुत ही बड़ी मेहनत का काम है, इसलिए आप मेरी मेहनत की कदर करके वीडियो को लाइक करें और आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडीज रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, देश प्रेम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल की बात करेंगे तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और इसी के उपलक्ष्य पर हम क्या मनाते हैं? तो देश प्रेम दिवस मनाते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो ये प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। और देखो दोस्तों, यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ था। दो कैंडिडेट थे। ठीक है, एक तो गांधी जी के कैंडिडेट थे बी पट्टाभी सीतारामैया, और दूसरे कैंडिडेट कौन थे? तो दूसरे कैंडिडेट थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने बी पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। और देखो दोस्तों, हालांकि ये बात है कि इन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में और 1939 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, बेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? दोस्तों, जो बेतस्ता का युद्ध है ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, ये जो युद्ध है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों, इस युद्ध को हाई डेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, चूंकि ये जो युद्ध है ये झेलम नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और देखो दोस्तों, जो बेतस्ता है ये झेलम नदी का ही दूसरा नाम है, याद रखना है, इसलिए इसको बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध है ये पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच में हुआ था। अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? दोस्तों, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी युद्ध जो है ये इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पिंडारी के युद्ध को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो युद्ध है ये 1817-1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की इस युद्ध में जीत हो गई थी और इसके साथ में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों, लोक हितवादी जो है किसको कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। ठीक है, और देखो दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख जो हैं ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनको लोक हितवादी और राव बहादुर दो उपनाम से इनको जाना जाता था। दोस्तों, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो देखो दोस्तों, गांधी मूवी जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब रिलीज हुई थी? 1982 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में महात्मा गांधी का जो रोल है ये किसने प्ले किया था? तो वेन किंग्सले ने प्ले किया था। वेन किंग्सले फोटो में आप देख पा रहे होंगे, यह एक प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक अंग्रेजी अभिनेता थे, फेमस। ठीक है, और गांधी जी की जो फिल्म है, ये जो फिल्म है गांधी, ये गांधी जी के वास्तविक जीवन पर बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। 1982 में बनी गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? दोस्तों, गांधी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ये रिचर्ड एटनबरो थे। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है? मैं आपको फिर बोलता हूं, मैंने केवल
वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और हमने टारगेट रखा है 10,000 लाइक का। यदि 10,000 लाइक आते हैं तो इसी प्रकार के हम हर वीक एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इस वीडियो को 10,000 लाइक जरूर देना और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, दुनिया की योग राजधानी जो है ये किसको कहा जाता है? ऋषिकेश शहर को कहा जाता है। ऋषिकेश शहर जो है ये उत्तराखंड का एक शहर है और योग ध्यान करने और अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश जो है यह एक उत्कृष्ट स्थान भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई, ठीक है। और दोस्तों, ये बम्बई से थाड़े के बीच में चलाई गई, 34 किलोमीटर ये चलाई गई थी। और इस ट्रेन में लगभग कितने यात्री सफर कर रहे थे? 400 यात्रियों ने सफर किया। और दोस्तों, ये जो भारत की पहली रेलगाड़ी है ये किसके शासनकाल में चलाई गई थी? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पहली रेलगाड़ी है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? दोस्तों, विश्व की हम बात करें तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को चली थी और ये भाप इंजन की सहायता से चली थी और लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक ये चली थी, ठीक है। तो भारत और विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली, कहां से कहां तक चली, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के अपने अलग फायदे होते हैं, आप चाहें तो बाद में उसका रिवीजन भी तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? दोस्तों, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो जो है ये कंचनजंगा पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जो हैं ये जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? दोस्तों, दार उल सफा जो है ये सल्तनत काल में एक प्रकार का चिकित्सालय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? दोस्तों, दीवान ए आमिर कोही नामक जो विभाग है ये कृषि से संबंधित था, ठीक है। और इसको स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? दोस्तों, अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तो ज्वार क्या होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं? भाई, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ऐसा कौन सा बल लगता है जिसके कारण ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में? कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत जो सागरीय मार्ग आता है इसकी खोज की थी वास्को दी गामा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1492 ईस्वी में किसने अमेरिका की खोज की थी? दोस्तों, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज जो है ये कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी? दोस्तों, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी और गुरु तेग बहादुर जो हैं ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो देखो दोस्तों, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा जो है ये सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो नाना फडणवीस हैं इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता है। अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे नाना फडणवीस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मराठा मैकियावेली कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि जो निकोला मैकियावेली था ये कौन था? दोस्तों, निकोला मैकियावेली जो है ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था, ठीक है। और एक जो निकोला मैकियावेली है इसकी रचना है जो कि पूछी जाती है हमेशा,
दीपरंश इसकी रचना है, ठीक है। और निकोला मैकियावेली जो है ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। देखिए दोस्तों, यदि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं वहाँ उसको एक ही जगह पर ऐड कर देता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। मराठा मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और जो मैकियावेली है, ठीक है, वो कौन था? तो मैकियावेली जो है ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड मेयो वायसराय था, ठीक है, तो अंडमान निकोबार में एक जेल थी, तो इस जेल की वो यात्रा के लिए गया था, तो वहां पर एक कैदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है ये अब वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लंदन में, ठीक है। और कब की गई थी? 1904 में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? दोस्तों, चौथ नामक जो कर है ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से और 1951 में शुरू किया गया था। और दोस्तों, ये जो पोचमपल्ली गांव है ये वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत जो है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 1.25 या फिर 1.5 करें तो इसमें बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो बाकी आपको इसी प्रकार से अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करेंगे, मिल्खा सिंह जी का निधन कब हुआ? तो जून 2021 में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, भाग मिल्खा भाग जो मूवी आई थी इसके डायरेक्टर कौन थे? दोस्तों, भाग मिल्खा भाग जो मूवी आई थी सभी लोगों ने देखी भी होगी, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट वन, 2013 में दोस्तों ये प्रसिद्ध मूवी आई थी और इसके डायरेक्टर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा और मिल्खा सिंह के जीवन पर यह मूवी बनी है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें मिल्खा सिंह का रोल यानी कि मिल्खा सिंह की भूमिका किसने निभाई थी? तो फरहान अख्तर ने इसमें मिल्खा सिंह का रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की शपथ जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई जो कि 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और किसके लिए? तो इनकी एक रचना है गीतांजलि, ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में भारत की प्रथम महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी मदर टेरेसा, ठीक है। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों, इनको शांति के क्षेत्र में। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये थे जीबी मावलंकर, ठीक है, यानी कि गणेश प्रसाद मावलंकर जो हैं ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो है ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है इसका निर्णय जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की
दोस्तों संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। और ये बैठक कौन बुलाता है? तो ये बैठक जो है ये प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की जो संयुक्त बैठक है मैंने बताया कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो 108 के तहत बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी जो है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो देखिए दोस्तों सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है ये क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, ठीक है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वीपी, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जब भी नेत्रदान करते हैं तो उसमें नेत्र का कॉर्निया भाग जो होता है इसको डोनेट यानी कि दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? दोस्तों जो अकबर है, ठीक है, जो अकबर था ये क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, ये अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है ये जुंको ताबे थी। और ये किस देश की थी? जापान की। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो 1975 में। इसी क्रम में हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और प्रथम भारतीय महिला जो है ये बछेंद्री पाल थी। और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये सारे फैक्ट कई बार रिपीट होते हैं। इसी क्रम में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट की यदि हम बात करें तो 8848 मीटर जो है इसकी हाइट है। और ये हिमालय रेंज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो हैं ये तेनजिंग नोर्गे थे। और ये 1953 में चढ़े थे। और ये नेपाली पर्वतारोही थे। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों बिना ऑक्सीजन के और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं ये राइनहोल्ड मैसनर थे। और ये जर्मनी के थे, ठीक है। और ये 1978 में पीटर हाबेलेर के साथ में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है ये रूस देश के सहयोग से किया गया। इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है ये जर्मनी की सहायता से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात थे? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? दोस्तों जो गुर्दे जो किडनी होते हैं इसके द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों झंडा गीत कौन सा है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। और इसकी रचना जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा को किस अधिवेशन में अपनाया गया? दोस्तों हमारा झंडा गीत क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। और इसको जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की जो झंडा समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों अभ्रक यानी कि माइका सबसे ज्यादा होता है अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों शेरशाह
सा है सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रक रोड बनवाया गया था। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों हेनरी डुनांट जो हैं ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। ठीक है। और दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। और ये किस देश के थे? रसिया के। इसी क्रम में चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहली बार कदम कौन रखेगा? जिसकी आर्म यानी कि भुजा कैसी होंगी? स्ट्रांग होंगी। ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे और ये 1969 में चंद्रमा पर गए थे। इसी क्रम में नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को और सोयूज T11 ठीक है T11 नामक व्हीकल से ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है। ये प्रथम भारतीय उपग्रह है और इसको 1975 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों 1969 में ये स्थापित किया गया और पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये किसको दिया गया? देविका रानी को। और ये 1969 में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों मरणोपरांत दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे पृथ्वीराज कपूर। ठीक है। और दोस्तों भारत की पहली साइलेंट फिल्म यानी कि मूक फिल्म का नाम बताइए। दोस्तों भारत की पहली साइलेंट फिल्म यानी कि मूक फिल्म जो है ये राजा हरिश्चंद्र थी और ये 1913 में रिलीज हुई थी। ठीक है। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा और ये 1931 में रिलीज हुई थी। 1913 का उल्टा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? दोस्तों शिवांगी सिंह बनी और शिवांगी सिंह जो हैं ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने थे? हिलाल अहमद। और हिलाल अहमद जो हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना? दोस्तों इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये भी कौन सा बना है? केरला। ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य केरला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? दोस्तों भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नेहरूजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसी क्रम में हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दोस्तों पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया नामक जो बुक है इस बुक के राइटर हैं दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है वो क्या है? वर्ष 2011 से 2012। ठीक है। और दोस्तों इसे 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की अनुशंसा पर अपनाया गया था इस आधार वर्ष के लिए। ठीक है। आधार वर्ष है 2011-2012। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो देखकर समझ पा रहे होंगे कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है यह है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? दोस्तों समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक
पुराने पन्नों का एक समूह, पुराने पन्नों का एक समूह, या फिर इसको कहा जाता है आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ठीक है, ये जो बुक है ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है ये बुक किसने लिखी? ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाघ है। सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। दोस्तों, बाघ के पहले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने एक ही बार में और एक ही जगह पर, ये नहीं कि एक क्वेश्चन कहीं और इसी क्रम का एक क्वेश्चन कहीं, इस प्रकार से तो आप भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन आप पढ़ें। भारत के पहले बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये क्या था? शेर यानी कि लायन था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया। ठीक है, इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। और दोस्तों 1973 में ही बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1973 में ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी लोग जानते होंगे। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? दोस्तों, इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा जो है ये 26 जनवरी 1963 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाबू क्रस्टेसस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ सा प्रतीत होता है? जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है शनि। और शनि दोस्तों ग्रह जो है इसका घनत्व क्या है? जल से कम है। ठीक है, और ये अपने छल्लों, वलयों या फिर रिंग की स्पष्ट उपस्थिति के कारण ही जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, पूछा जाता है शनि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है क्यों? तो अपने छल्लों, बलों या फिर रिंग की उपस्थिति के कारण ही जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? दोस्तों, अल्लाह रखा जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? दोस्तों, अमरनाथ जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि या फिर सूर्योदय का देश कहा जाता है? दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि या फिर सूर्योदय का देश जो है ये जापान को कहा जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डूबते सूरज का देश या फिर लैंड ऑफ सेटिंग सन किसको कहा जाता है? दोस्तों, ये ब्रिटेन को कहा जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन, कंफ्यूज आपको नहीं होना है और कंफ्यूजन ही तो आपका क्लियर करेगा फ्री एजुकेशन। ठीक है, और जब तक आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब का आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन दूर करें और जुड़े रहें फ्री एजुकेशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, स्मारकों की नगरी जो है ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक बार या फिर बार बार जाता था? दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु बार बार या फिर अधिक बार जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि नेशनल कांग्रेस है? अर्जेंटीना की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन देश की संसद का नाम क्या है? सलाहकार परिषद जो है ये बहरीन देश की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान देश की संसद का नाम क्या है? डाइट्स जो है ये जापान देश की संसद का नाम है। ओमान देश की संसद का नाम क्या है? राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक जो थे कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सालार जंग म्यूजियम जो है
ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। और दोस्तों भारतीय क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको भारतीय क्रांति का पिता किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने, जो कि ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार थे, तो इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा था। अच्छा, इसी क्रम में पूछा जाएगा कि भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना जो है ये राजा सवाई जयसिंह ने की थी। और दोस्तों जयपुर शहर के संस्थापक, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो राजा सवाई जयसिंह थे। हम पढ़ रहे हैं जयपुर शहर के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के वास्तुकार कौन थे? तो जॉब चारनोक जो है ये कोलकाता के वास्तुकार थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बुजियर। ठीक है, ली कार्बुजियर जो है ये चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। भुवनेश्वर के वास्तुकार जो हैं ये कोनेसबर्गर थे। ठीक है, और बम्बई के वास्तुकार जो हैं ये ओनाल्ड आग्जियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम और इसके लेखक कौन थे? कालिदास थे। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? दोस्तों खगोलविद थे, प्रसिद्ध खगोलविद थे बराहमिहिर। ठीक है, और कालिदास कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि थे और दोनों के दोनों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख जो है ये कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास की प्रमुख रचनाएं 3 पूछी जाती हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम और मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की आत्मकथा का नाम, आत्मकथा किसने लिखी? दोस्तों हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है ये किसने लिखी है? वाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, और दोस्तों वाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हर्षचरित, याद रखना क्या है? हर्षचरित है। ठीक है, नेक्स्ट वन विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का क्रीट भाग, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कोरोना कहा जाता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो केवल यही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की स्थिति कब निर्मित होती है? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और इनके बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। इसी क्रम में चंद्र ग्रहण की स्थिति कब निर्मित होती है? दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? अर्थ आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नामक जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपराइटर या फिर इसको टंकड़ मशीन कहा जाता है। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? दोस्तों क्रिस्टोफर लेथम सोरेस जो हैं ये टाइपराइटर या फिर टंकड़ मशीन के आविष्कारक थे। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो क्वार्टी कीबोर्ड होता है, ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये भी क्रिस्टोफर लेथम सोरेस ने इसका आविष्कार किया था। और दोस्तों ये जो हैं ये अमेरिकी आविष्कारक थे। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले टाइपराइटर
और क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपके कपड़ों में जंग लग जाती है, धब्बे लग जाते हैं जंग के, तो उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का आप प्रयोग करें तो वो धब्बे हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चन है। जो गन्ने में लाल सड़न रोग है ये कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम, आपने देखा होगा इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती, कहाँ होती है। दोस्तों शरीर की जो सबसे प्रबल अस्थि है ये कहाँ, जबड़ों में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। दोस्तों जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और कौन सी, फीमर हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300 और वयस्कों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, नवजात में 300 होती है, फिर टूटते टूटते कितनी बचती है, वयस्क होने तक 206 बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। दोस्तों दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धावस्था में। ठीक है, इसलिए मनुष्य की हड्डियां जो हैं ये कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था। दोस्तों जो सेल्यूकस निकोटर था ये सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था। दोस्तों जो सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है। दोस्तों जो झेलम का युद्ध या फिर इसको हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, किस किस के बीच में हुआ था, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, और 326 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। दोस्तों स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ये सानी कहने वाला दूसरा सुल्तान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का गुरु कौन था। दोस्तों अरस्तु जो हैं ये सिकंदर के गुरु थे। दोस्तों अरस्तु जो हैं ये प्लेटो के तो शिष्य थे। ठीक है, कौन थे, प्लेटो के तो शिष्य थे, लेकिन ये सिकंदर के कौन थे, तो सिकंदर के ये गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी और 510 ईस्वी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हलदंड या हलेव क्या था। दोस्तों गुप्त काल में हलदंड या हलेव जो है एक प्रकार का कर था। ठीक है, और हलदंड या फिर हलय एक प्रकार का कर था जो कि हल पर लगता था। ठीक है, और शर्करा और नील बनाने वालों पर यह लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां की माँ का नाम क्या था। दोस्तों असमत बेगम जो हैं ये नूरजहां की माँ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने विकसित की। नूरजहां की माँ ने, असमत बेगम ने। ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्होंने विकसित की थी, खोजी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों नूरजहां का ही हम बात करें कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम था महरुन्निसा, और दोस्तों जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, इनका वास्तविक नाम महरुन्निसा था। और दोस्तों जहांगीर ने महरुन्निसा को नूर महल या फिर नूरजहां की क्या दी थी, उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय। हिमालय थोड़ी यहाँ पर लिखा है कि ताजमहल का पूर्ववर्ती किसके मकबरे को माना जाता है। दोस्तों ताजमहल का पूर्ववर्ती जो है ये हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। दोस्तों शाहजहां ने
ताजमहल का निर्माण जो है अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है अपडेटेड, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम इस ई बुक के अंदर जीएस का पार्ट भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और 1679 में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो देखिए दोस्तों औरंगजेब के ही शासनकाल में और जो मुगल सेना थी इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद हुआ करती थी इसको वजारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है ये विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों चाइना ने कागज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य हैं? दोस्तों गिद्दा और भंगड़ा जो हैं ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वियर्ड, ठीक है, टीवी जॉन लेगी। तो आजकल जान ले ही रही है बच्चों की, लगातार टीवी देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, टीवी में ही लगे रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। तो टीवी जान ले रही है और टीबी बीमारी तो जान ले ही रही है, तो जॉन लोगी वियर्ड, इस प्रकार से आपको आसानी से याद रहेगा। टीवी यानी कि टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वियर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी क्रम में कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, और ये ममलुक वंश की थी, ठीक है। ममलुक वंश को ही क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम शासिका कौन थी? अंतिम शासिका भी थी रजिया सुल्तान, इनके बाद में कोई गद्दी पर नहीं बैठा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या परिवर्तन होता है? यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार कैसा होता है? बढ़ता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ द आयरन। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? दोस्तों जंग रहित यदि लोहा बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी धातु महत्वपूर्ण है? क्रोमियम धातु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना जो है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किससे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा, या फिर इसको मरकरी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस और इसके खून का रंग जो है ये नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है लेकिन किस पिगमेंट के कारण? दोस्तों जो ऑक्टोपस है इसके खून का रंग नीला होता है और इसमें हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से
अपने बॉडी में, अपने खून में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है और मानव शरीर का जो रंग है ये लाल होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसी प्रकार से जो ऑक्टोपस है इसमें हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है और इसी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण जो ऑक्टोपस है इसके खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? दोस्तों ऑक्टोपस जो है ये मोलस्क संघ का प्राणी है। ठीक है, और देखो दोस्तों यह एक समुद्री प्राणी है और ये अपने शिकार को कैसे करता है? दोस्तों ये जहरीली लार से अपने शिकार को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? दोस्तों गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले सूर्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है ये नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों ग्लूकोमा जो बीमारी है यह आंख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है? दोस्तों शनिवार जो है ये पारा या फिर पारा को ही मरकरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी धातु का अयस्क है शनिवार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है ये होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। दोस्तों पागल कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है, या फिर रेबीज जब रोग होता है तो जो मरीज होता है उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इसको ही क्या कहा जाता है? इसको ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, रेबीज रोग हमारी बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है रेबीज रोग। और रेबीज रोग का जो टीका है, तो रेबीज टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों लुई पास्चर ने। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट हमने एक ही जगह पर समझ लिए ना। रेबीज से यही 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये थी सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? दोस्तों भारत के किसी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये सरोजनी नायडू बनी थी। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। दोस्तों इन द ब्रोजर ऑफ हैदराबाद पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इन द ब्रोजर ऑफ हैदराबाद नामक पुस्तक जो है ये पुस्तक लिखी सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको भारत कोकिला कहा जाता है? दोस्तों भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर कोकिला किसको, तो स्वर कोकिला जो है ये लता मंगेशकर को कहा जाता है और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम किसने दिया? दोस्तों सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम दिया महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। दोस्तों सन 1983 विश्व कप जब हुआ था, ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम विजेता थी। ठीक है, तो इस टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में और कपिल देव की कप्तानी में। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कपिल देव से 4-5 क्वेश्चन की कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक लिखी है कपिल देव ने। ठीक है, और दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि सीधे दिल से
किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि सीधे दिल से, ये आत्मकथा है कपिल देव की, ठीक है। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है? हम 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। हमने बात करी कि एक वर्ल्ड कप हम कब जीते थे, तो एक वर्ल्ड कप हम जीते थे 1983 में, ठीक है। 1983 में हम पहला वर्ल्ड कप जीते कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरी बार भारत जो है किसकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता, तो महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता। और दूसरी बार हम वर्ल्ड कप कब जीते? 2011 में। पायरिया रोग होता है, ठीक है, तो ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? पायरिया रोग जो है ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग का प्रावधान, ठीक है। अच्छा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए यदि हम बात करें कि न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होती है, ठीक है। और दोस्तों मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों जो रैम है, ठीक है, यदि कंप्यूटर की में पावर सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है, तो रैम का डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों इंटरनेट स्पीड, ठीक है, इंटरनेट स्पीड जो है ये जीबीपीएस में मापी जाती है, यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट में, ठीक है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसका संक्षिप्त नाम है? दोस्तों बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एक बिट के डेटा को यदि स्टोर करना है तो इसके लिए फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं कंप्यूटर के। जो कंप्यूटर पुराना हो, संभवतः संतोषजनक ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही पुराना कंप्यूटर जो कि संतोषजनक नहीं है, चल नहीं रहा है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को जो है लीगेसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। लेजर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों थियोडर मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया, ठीक है। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2004 में। और फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, एमएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? दोस्तों मैकेनिकल लैंग्वेज यानी कि यांत्रिक भाषा का प्रयोग जो है ये प्रोग्रामिंग के लिए किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन आसानी से समझा जा सके उसको क्या कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यूज़र फ्रेंडली आप लोगों को पता रहना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
एक तो होता है ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कैरेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल, जी कैपिटल हमने बना दिया, ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली, और एक होता है कैरेक्टर यूजर फ्रेंडली, इसको हम बोलते हैं CUI। शॉर्ट में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली, और CUI का होता है कैरेक्टर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। और जो ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली हैं इसका मतलब ये होता है कि आप ग्राफिक्स देखकर, फोटो देखकर कंप्यूटर को आसानी से चला सकें। और कैरेक्टर यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि आप कैरेक्टर, जो शब्द लिखे हैं, जो अक्षर लिखे हैं, उनको पढ़कर, उनको समझकर कंप्यूटर को आसानी से चला सकें, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली जिनको आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सरल भाषा को लिखने में कंप्यूटर की बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों मार्टिन कूपर ने, और 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। दोस्तों ट्रोजन खालिस्तान का एक प्रकार है। दोस्तों ट्रोजन जो है ये मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है। दोस्तों जो वायुस होता है, कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर जुड़े हैं वायुस इसकी जांच करता है। अच्छा, वायुस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके ईमेल में एक स्पैम नाम का फोल्डर बना होता है, ठीक है, जितने भी फालतू के मेल आ जाएंगे, ठीक है, वो स्पैम नाम के ही इस फोल्डर में आएंगे, ठीक है। तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना या फिर उसकी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं या फिर उसकी कॉपी बना देते हैं, किसी की पेन ड्राइव में कॉपी करके उसको दे देते हैं। तो इस प्रकार का काम करना सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर में आप चला रहे हैं ना, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पेड हैं, ठीक है। तो आप क्या उनको खरीदते हैं, नहीं खरीदते ना। तो जितने भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में चला रहे हैं सारे के सारे पायरेट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। या तो आपने किए हैं या फिर आपने जिससे लिए हैं उसने पायरेसी करके आपको वो सॉफ्टवेयर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है ये पूना के पास में खड़गवासला में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी आपको याद रखना है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1954 में भारत चाइना के बीच में हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1954 में भारत और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था इसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों डबल फॉल्ट जो शब्द है ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बार जनगणना जो है ये 1872 में हुई और भारत की जो पहली जनगणना है ये किसके शासनकाल में हुई, और तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और 1872 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई। तो भारत की प्रथम नियमित जनगणना ये कब हुई, 1881 में। और भारत की प्रथम नियमित जनगणना जो है ये किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई ये कौन सी जनगणना थी, दोस्तों ये 15वें नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जो हैं
ये जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? दोस्तों ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने कि भैया पौधों में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दोस्तों ये साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये अहमदाबाद में की गई थी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में यदि पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होते हैं, और यदि जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको अगस्त आंदोलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त को शुरू हुआ, इसलिए इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है। अच्छा, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया? आंदोलन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी आंसर लगाएंगे, लेकिन भारत छोड़ो नारा की बात करेंगे तो यूसुफ मेहर अली आंसर लगाएंगे। क्विट इंडिया जो नारा है ये किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना है। हाइट है 740 फीट और सतलुज नदी पर, और ये पंजाब में बना है। और दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 855 फीट इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों जो टिहरी बांध है ये बेसिकली भागीरथी और वीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है। और टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी टिहरी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और ये उपाधि जिन्ना को किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? दोस्तों देश नायक कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या फिर आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? दो फैक्ट याद रखना, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक जो है ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? दोस्तों मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इनको अकबर शाह के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में कहाँ पर भेजा था? लंदन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 5-6 पूछे जाते हैं। दोस्तों अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम जो है ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है। और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने सबसे पहला परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम कब और कहां पर गिराया? दोस्तों पूरे के पूरे 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका द्वारा जापान पर हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया इसका नाम क्या था? कई बार पूछा गया है। इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है। और दोस्तों इसी क्रम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया दूसरी बार, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में पूछा जाएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं, ये किन या फिर किस द्वीपों पर स्थित हैं? दोस्तों होन्शु और क्योशी नामक 2 द्वीप हैं।
ठीक है। तो हिरोशिमा नगर जो है जापान का, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी जो शहर है जापान का, ये क्योशी द्वीप पर स्थित है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं। हो सकता है कि अगले एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम जो है ये निलंबो न्यूसिफेरा है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ में लगाया? दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है ये बांग्लादेश के खिलाफ में लगाया था, ठीक है। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों नेक्स्ट वन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? दोस्तों याद रखना, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक जो है ये मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक जो है ये किस देश की टीम के खिलाफ में लगाया था? तो दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ में लगाया था। और दोस्तों जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम जो है ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। दोस्तों अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए मशहूर है, ठीक है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, तारे हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो मैया जी की ताली न बजाए। तो अलीगढ़ वाला ताला जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखना। तो अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? दोस्तों वैसाखी का जो त्योहार है इसको सिख धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों वैसाखी का जो त्योहार है ये सिख धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किस घटना को याद करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों वैसाखी के दिन जो है ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना को याद करने के लिए वैसाखी का त्योहार मनाते हैं सिख धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो है ये 13 अप्रैल 1699 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये भी बैसाखी के दिन हुआ था। यदि डेट और ईयर पूछी जाए तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े, सर्च करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपको इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? दोस्तों शाहनामा जो है ये फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब गोवा किसके अधीन था? दोस्तों जब हमारा पूरा देश स्वतंत्र हो गया था तो जो गोवा राज्य है ये पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया, ठीक है। इसलिए जो गोवा मुक्ति दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों गोवा राज्य को और पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय ऑपरेशन चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसी क्रम में एक और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा 30 मई को क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा जो है ये अपने देश भारत का
25वां राज्य बना था। ठीक है, यदि इसलिए गोवा स्थापना दिवस जो है ये 30 मई को और गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट जो हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका देश कब आजाद हुआ? दोस्तों अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में। ठीक है, और दोस्तों किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दोस्तों अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बुक की राइटर कौन है? तो फेमस अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। ठीक है, और एडम स्मिथ ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं? दोस्तों ये स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो बुक है, ठीक है, इस बुक का प्रकाशन किया गया था 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है ये अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु जो है ये रंगून में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की नई राजधानी नायपीडा है, तो इसकी पुरानी राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नायपीडा। ठीक है, और म्यांमार की जो पुरानी राजधानी है क्या है? रंगून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार देश का पुराना नाम है वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें दिल्ली का नेतृत्व जो है ये बहादुर शाह जफर ने किया था। इस बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? दोस्तों रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है वो है शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपयोगी वाली चीनी में क्या पाया जाता है? दोस्तों जो हम घर में उपयोग करते हैं चीनी उसमें सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? दोस्तों सबसे मीठी शर्करा जो है ये फ्रैक्टोज होती है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है। और गन्ने में कौन सी शर्करा होती है? तो गन्ने में भी फ्रैक्टोज शर्करा पाए जाते हैं। इसी क्रम में पूछा गया है कि कौन सी शर्करा सबसे कम मीठी होती है? दोस्तों जो लैक्टोज शर्करा होती है ये सबसे कम मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चीनी का कटोरा जो है ये क्यूबा देश को कहा जाता है। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के राज्यों के संदर्भ में किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है? दोस्तों भारत के राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? दोस्तों ये जो गीत है ये कवि प्रदीप ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत है ये किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का दबाव किसके कारण होता है? दोस्तों घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज करते हैं? दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार जो हैं ये नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, और नाइक्रोन में 80% तो निकेल होती है और 20% क्या होती है? क्रोमियम। ठीक है, तो निकेल
और क्रोमियम का मिश्रण होता है नाइक्रोम, और जो हीटर के तार हैं वो नाइक्रोम के ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था रिसेंटली ही। तो जो अपनी बॉडी है इसमें लगभग 0.2 मिलीग्राम गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि जो है ये तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। इसी क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से क्रम में, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। फिर मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। तो इस प्रकार से मैं एक ही जगह पर क्वेश्चन ऐड इसलिए कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फ्री एजुकेशन के साथ में आप लगातार जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ये हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों हृदय को एक बार में धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितने प्रकोष्ठीय होता है। दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के जो हृदय है, जो अपना हार्ट है, इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है एक बार में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों एक्सरे का आविष्कार जो है ये रोंटगन ने किया था। और कब किया था, तो 1895 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। दोस्तों तांबा का प्रयोग जो है ये मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी जी की समाधि, इसका नाम क्या है। दोस्तों महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल जो है ये दिल्ली में स्थित है और इसका नाम है राजघाट, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि अपने देश में अंग्रेजी शासन का राज था, ठीक है, अंग्रेजी शासन का राज था। और अंग्रेजी शासन का राज किसने हटाया, ठीक है, तो ये हटाया है महात्मा गांधी जी ने, इसलिए इनकी समाधि का नाम क्या है, राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में और हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय जो हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। दोस्तों वार एंड पीस बुक जो है इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने। दोस्तों जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ठीक है, ये भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये असम राज्य से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली नदी द्वीप है, ठीक है, और माजुली नदी द्वीप जो है ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है ये संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया। दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट वन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल देश का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जो व्यक्ति बहादुर होगा उसकी हमेशा विजय होगी, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है, विजय घाट, और ये भी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। दोस्तों मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर भी
जहांगीर को कहा जाता है? भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ग्लेड स्टोन किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का ग्लेड स्टोन जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों समवर्ती सूची का विचार जो है ये लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार? तो दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसका विचार लिया गया है। और समवर्ती सूची, इस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, एशिया महाद्वीप में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों एशिया महाद्वीप में और विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कुछ फैक्टों की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या जो है ये निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या में विश्व के जो दो सबसे बड़े देश हैं, एक तो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है जनसंख्या में, और दूसरा कौन सा है? भारत। तो दोनों के दोनों देश कहाँ पर हैं? एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। अच्छा, ये एशिया महाद्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप तो है, ठीक है। ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें, ये वर्ल्ड है, तो अकेले 30% एरिया में, इस एरिया में कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। और इसी 30% एरिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। याद रखना दोनों फैक्ट, क्षेत्रफल तो 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जनसंख्या तो पूरे वर्ल्ड की 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में रहती है। दोनों के दोनों फैक्ट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी क्रम में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। नया भारत का नारा जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया? दोस्तों ये नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना किसने करी थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो 1863 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले कोलकाता जो है अपने देश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है ये है प्लाटिनिस्टा गैटेटिका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, इसको GCT कहा जाता है। दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल क्या है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान करी गई? दोस्तों अपने देश का राष्ट्रीय संपद क्या है? शक संपद है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 से 8 क्वेश्चन जो करवाऊंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास यानी कि फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? तो फर्स्ट मंथ होता है चैत्र। और शक संवत का लास्ट मंथ कौन सा होता है? तो लास्ट मंथ होता है फाल्गुन। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय शक संवत की शुरुआत किस राजा ने करी थी? दोस्तों शक संवत की शुरुआत जो है ये राजा कनिष्क ने करी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा ने करी थी? तो आप कहेंगे राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने
किन पर विजय प्राप्त करने के बाद में विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। दोस्तों राजा विक्रमादित्य जो हैं ये उज्जैन के राजा थे और इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में विक्रम संवत की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। दोस्तों अभी हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत और इसको भारतीय संविधान ने कब अपनाया था तो 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पारा अचानक से यदि नीचे गिर जाता है तो ये किस बात का संकेत माना जाता है। दोस्तों बैरोमीटर का पारा अचानक से यदि नीचे गिर जाए तो इस बात का संकेत माना जाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। दोस्तों जो चांदी है ये बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। और यदि हम बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा का। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है 30 वर्ष होती है। ठीक है, और दोस्तों पाउली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों पाउली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी, ठीक है, दोनों नामों से किसको जाना जाता है तो पीटी उषा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है। दोस्तों गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो हिमा दास हैं एथलीट, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिमा दास जो हैं ये असम राज्य का, इनके गांव का नाम क्या है ढींग। ठीक है, और इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। दोस्तों चीनी यात्री हेनसोंग जो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मच्छर दिवस जो है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1857 को किसने यह खोज की थी कि मलेरिया रोग जो है ये मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों ये खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, और ये खोज कब करी गई थी तो 20 अगस्त 1897 में करी गई थी और इसीलिए 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन आपको 1 नंबर जरूर दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। दोस्तों सद्भावना दिवस जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था तो 20 अगस्त 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और सद्भावना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को हमने पढ़ लिया है कि 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले किसने बताया। दोस्तों पृथ्वी जो है ये सूर्य की चक्कर लगाती है सबसे पहले ये किसने बताया था कोपरनिकस ने बताया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी। दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज जो है ये रॉबर्ट पेरी ने करी थी। और दोस्तों अमेरिका के हैं रॉबर्ट पेरी और इन्होंने 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी तो एमंडसन ने। और 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज करी थी। सौरमंडल की खोज किसने करी थी तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी। और आपसे पूछा जाए कि जो ग्रहों की गति के नियम हैं, ठीक है, तो ग्रहों की गति के नियम कि ग्रह जो हैं ये किस प्रकार से गति करते हैं और किस प्रकार से इनको कितनी स्पीड में गति करना चाहिए, तो ये नियम किसने दिए थे तो ये नियम जो हैं ये केपलर ने दिए थे। दोस्तों खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। दोस्तों सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है ये राजा राम मोहन राय का रहा था। ठीक है, सती प्रथा की बात होती है
तो राजा राम मोहन राय का नाम जो है ये सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राजा राम प्रथम चोल ने किया था। और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजावर में है। राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु, लेकिन केवल शहर पूछा जाता है तो तंजावर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। और ये गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये जो गोवा की राजधानी पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? कुछ यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं टाइप करने में, लेकिन आपको याद रखना है गोवा की राजधानी पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। दोस्तों स्वेज नहर जो है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। हम ऐसा जब पढ़ते थे बहुत पहले तो हम बोलते थे स्वेज की भूल, ठीक है। तो स्वेज की भूल मतलब भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, ठीक है, ऐसा हम बहुत पहले पढ़ाई करते थे। स्वेज नहर का निर्माण किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। तो दोस्तों फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड और इनकी देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील नहर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जर्मनी में स्थित है कील नहर। और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर ही जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सरकार की जो आशा योजना है ये किससे संबंधित है? दोस्तों आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार की जो आशा योजना है, ठीक है, तो इसमें एक जो टर्म है आशा, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये जो योजना है ये 2005 में शुरू करी गई थी। और आशा कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करवाना ये आशा कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य होता है। हर ग्राम में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है और एक आशा कार्यकर्ता होती है, ठीक है। और जो आशा कार्यकर्ता है ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे ग्रामीण की जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, तो यदि कोई योजना आती है अस्पताल से संबंधित, ठीक है, तो सारी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श जो है ये आशा कार्यकर्ता ही देती है ग्रामीण महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी एवं अकबरनामा का लेखक कौन था? दोस्तों आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक जो हैं ये अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को पूरा करने में कितना समय लगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अकबरनामा को पूरा करने में अब अबुल फजल के द्वारा 7 वर्षों का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जंग लगने से यदि लोहे को बचाना है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है ये असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा और विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है यह है फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना? दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन बना। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? दोस्तों तेजस एक्सप्रेस जो है लखनऊ से दिल्ली ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब करी? दोस्तों भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत जो है ये 2002 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब करी गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय पे 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा करी गई थी। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ये मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, और इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो है ये मेगास्थनीज था, ठीक है। और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? दोस्तों जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने इसको कब संबोधित किया था? तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बाल पेन है हमारा ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता जो है ये वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कब किया था? तो 14 मई 1974 को किया था और राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। तो आपको सन और प्लेस दोनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? रेडॉन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट्स बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनेजाइट बालू जो होता है इसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका का गांधी जो है ये नेल्सन मंडेला को कहा जाता है और नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का गांधी जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं और इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आधुनिक गांधी जो है ये बाबा आमटे को कहा जाता है। और श्रीलंका के गांधी किसको कहा जाता है? तो एटी अरिया राटने को श्रीलंका का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों अमेरिकन गांधी जो है ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, अमेरिकन गांधी। और दोस्तों बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है जनरल आंग सान को, ठीक है। तो बर्मी गांधी किसको कहा जाता है? जनरल आंग सान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीकी गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? दोस्तों कैनोथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों हिंद महासागर का द्वीप यदि पूछा जाए सबसे बड़ा तो वो है मेडागास्कर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दोस्तों 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, ठीक है। तो उस समय इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों अमर्त्य सेन जो हैं इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये एकमात्र भारतीय हैं, इकलौते हैं अर्थशास्त्री जिनको कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष या फिर आयरन मैन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, ठीक है। और बिस्मार्क कौन था? तो जर्मनी का एक शक्तिशाली राजनेता था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ये तो हमने पढ़ा कि बिस्मार्क जो है ये एक बहुत शक्तिशाली राजनेता था जर्मनी का, जिसने कि जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। तो बिस्मार्क
और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनको भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की जितनी भी देसी रियासतें थीं, ठीक है, तो इस भारत की देसी रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, ठीक है। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था पटेल साहब का? तो 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो 31 अक्टूबर 2014 से, और ये दिवस जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला जो एकता दिवस है ये 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा पूरे संसार की कौन सी है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हाइट की यदि हम बात करें तो 182 मीटर, और यदि फीट में पूछा जाए तो 597 फीट जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके मूर्तिकार कौन है? दोस्तों रामवी सुतार जो हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो माननीय मोदी जी के द्वारा, और 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया गया था। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? दोस्तों देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात पता रहना चाहिए कि जो डिप्टी पीएम होते हैं, ठीक है, डिप्टी पीएम जो होते हैं, डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इस पद का हमारे संविधान में कहीं उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया? तो इस पद का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। केवल और केवल हमारी जो मन की पूर्ति होती है, ठीक है। मान के चलो कि पीएम के पद के लिए 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट को पीएम बनना है, ठीक है। पीएम तो एक बनेगा, दूसरा व्यक्ति तो नाराज हो जाएगा, विपक्ष में चला जाएगा, कुछ भी करने लगेगा। तो इसको क्या करते हैं? संतुष्ट करने के लिए इसको डिप्टी पीएम बना देते हैं। और इसी प्रकार से राजनीति में डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन होता है। इस पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों मैं बिना रुके, बिना थके और एक्सप्रेस वे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमने इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखा है 10,000 लाइक का, ठीक है। यदि आप 10,000 लाइक लाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो का तभी बनाऊंगा। 10,000 लाइक चाहिए मुझे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। और दोस्तों चाइना मैन एक शब्द है, ये शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। किस में? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये फेमस शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पाटलिपुत्र नाम था पटना का। और दोस्तों भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम था? दोस्तों विजयंत जो है भारतीय सेना में एक टैंक का नाम था, ठीक है, याद रखना, एक टैंक का नाम था विजयंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी भाग पर यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों कौन सा राज्य भारत के सबसे पश्चिमी भाग पर स्थित है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? दोस्तों लिटमस पेपर जो है ये लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है। कोबोल जो कि एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है ये 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 जो है ये दूध का पीएच मान होता है। दोस्तों कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 2। दोस्तों एक ऊतक है फिलोएम नाम का, ठीक है, और ये भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसी क्रम में कौन सा ऊतक जो है ये पानी को, अभी हमने बात करी भोजन की,
तो पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों ऊतकों को आप याद रखेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और दोस्तों घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्तों जो किंग कोबरा होता है, ठीक है, ये घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है। दोस्तों भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो जो व्हेल शार्क है, ठीक है, ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? दोस्तों डाई एसिटिल के कारण जो है ये देसी घी में सुगंध आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं इसमें मर्ज किए गए हैं वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण जो है ये सबसे अधिक होता है। दोस्तों रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? दोस्तों शरीर का रासायनिक कारखाना जो है ये मानव शरीर के लीवर, ठीक है, लीवर या फिर इसको क्या कहा जाता है? यकृत, इसी को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों लीवर या फिर यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियां बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? दोस्तों जब बच्चा पैदा होते हैं उस टाइम स्त्रियां जो हैं ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती हैं। दोस्तों ये जो हार्मोन है प्रसव के टाइम पर ये हार्मोन लिगामेंट को नरम बना देता है, ठीक है, और चौड़ा करता है। इससे क्या होता है? तो बच्चा पैदा करने में महिलाओं को मदद मिलती है, दर्द बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों ये ओवरी ग्लैंड के द्वारा, ये अंडाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ये ग्रंथि सिर्फ महिलाओं में ही होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट हो जाती है? दोस्तों मांसपेशियों में यदि लैक्टिक एसिड जमा हो जाए तो क्या थकावट फील होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इटली के एकीकरण का जो जनक है ये जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। और दोस्तों इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? दोस्तों ऑस्ट्रिया जो है ये इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? दोस्तों इटली के एकीकरण की जो तलवार है ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है। और दोस्तों ये गैरीबाल्डी जो है ये इटली का एक राजनेता और सैनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इटली के एकीकरण के समय में लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? गैरीबाल्डी ने ही इटली के एकीकरण के समय में लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की संसद का नाम क्या है? सीनेट इटली की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? संघीय संसद जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश की संसद का नाम है। और दोस्तों जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य को एक राज्य अनेक संसार यानी कि वन स्टेट मैनी वर्ल्ड ये किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में एक राज्य अनेक संसार यानी कि वन स्टेट मैनी वर्ल्ड जो है ये कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। दोस्तों उबले चावल के पानी में क्या होता है? उबले चावल का जो पानी है इसमें स्टार्च या फिर इसको माड़ कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्च या माड़ होता है उबले चावल के पानी में। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ठीक है, वो दोस्तों आप मंदिर देख पा रहे होंगे फोटो में, ये मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव को सुंदरेश्वर कहा जाता है और देवी पार्वती को मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। और मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदराबाद
और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। और दोस्तों हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दोस्तों जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं इनको जुड़वा शहर कहा जाता है। ये फैक्ट भी कई बार रिपीट होता है। और दोस्तों जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पर 500, ठीक है, ये पार्ट 1 है, क्योंकि यदि मैं आपको पूरे 1000 क्वेश्चन यहीं पे करवा दूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, और लेंदी वीडियो फिर स्टूडेंट देखते नहीं हैं और बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ दिन बाद में 2-4 दिन बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड आपके लिए कर दूंगा। और टारगेट मैंने रखा है इस वीडियो के लाइक के लिए 10,000 लाइक का। ठीक है, इस वीडियो पर 10,000 लाइक करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और पॉजिटिव कमेंट जो हैं ये हमें अंदर से एनर्जी भर देते हैं और इसी प्रकार से रात रात पर जागकर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। मैं मेहनत करके आपके लिए इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार का जब भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक अपलोड हो गई है चैनल पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।